हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज और स्वागत है आपका एम एस टेक एक्सेल चैनल पर। दोस्तों, इससे पहले की क्लास में हमने देखा था यहाँ पर फॉर्मूला टैब पार्ट यहाँ पर 2 में, जिसमें कि काउंटिव पार्ट 1 हमने कवर किया था, जिसमें लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू इस तरीके से हमने यहाँ पर कवर किया हुआ था। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट पार्ट में हम काउंटिव के जितने भी फॉर्मूलाज हैं हम उसको कवर करेंगे अच्छे तरीके से। तो जैसे कि बेसिक से एडवांस तक बिल्कुल ये सही तरीके से एक्सेल को हम यहाँ पे सीखेंगे, ताकि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आगे ना हो और फॉर्मूले को आप सही तरीके से इसका यूज कर सके। तो इसीलिए दोस्तों, अब देखिए मैं सीट पर यहाँ पर आ गया हूँ। इस तरीके से हम सीट वाइज सीट यहाँ पर बना के देखिए यहाँ पर काम कर रहे हैं यहाँ पर। और आपको भी इसी तरीके से इन डेटा को रख लेना है, क्योंकि जब इस पर मैं काम करके आपको वीडियो अपलोड करके यहाँ पर दूंगा तो इसको मैं शीट को भी अपलोड कर दूंगा, ताकि आप इस शीट को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लें। देखिए दोस्तों, अभी हम अपने शीट पर यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर हमें यूज करना है काउंट टिप का फॉर्मूला, जो कि हम रिपीट निकालने वाले हैं इस नेम के अकॉर्डिंग पर। जैसे कि यहाँ पर मेरा नाम दिया हुआ ये विक्रम, तो इसका मुझे रिपीट काउंट निकालना है, इसी तरीके से इसका भी और सबका। तो अब ये विक्रम यहाँ पर है, हो सकता है नीचे भी होगा, बीच में कहीं भी होगा, लास्ट में भी हो सकता है। तो कितने हैं मुझे इसका पता नहीं है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर काउंट इफ। और काउंट इफ रिपीट निकालने के लिए हमेशा यूज किया जाता है। तो चलिए इसका रिपीट हम निकालते हैं यहाँ पर। अभी देखिए मैं यहाँ पर इज इक्वल टू लगाता हूँ और काउंट इफ को यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से। और आप चाहे तो ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, अदरवाइज जो एरो बटन है उसके थ्रू भी ऐसे आ सकते हैं, वो अपने आप यहाँ पर फॉर्मूला आपका आ जाता है। उसके बाद शिफ्ट कंट्रोल को दबा के डाउन एरो दबा लीजिए इस तरीके से, तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए यहाँ पर आने के बाद F4 का यूज जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि जब भी यहाँ पर रेंज होती है, जो जैसे कि ये रेंज आपकी दिखा रहा है यहाँ पे, तो इस रेंज को हमेशा F4 से एक बार लॉक करते। देखिए मैंने एक बार F4 को यहाँ पर प्रेस किया, ये डेटा पूरा लॉक हो चुका है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो हमारा सिलेक्शन था वो पूरा लॉक हो चुका है। और लॉक लगाकर ही हम काम करेंगे सही तरीके से। लॉक और बिना लॉक का यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर शो होती है, तो वो मैं दिखाता हूँ क्या होता है यहाँ पर अभी। उसके बाद देखिए मैंने कॉमा लगाया है, क्राइटेरिया क्राइटेरिया मुझे इसका निकालना है एक एक करके। यहाँ पे तो मुझे देना नहीं है कि मुझे एक ही का निकालना है, तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करेंगे ताकि ये नीचे ड्रैग होता रहे, तो इसलिए हम इसको लॉक नहीं करेंगे। शिफ्ट ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब यहाँ पर आप डबल क्लिक कीजिए या फिर कंट्रोल और डाउन एरो से नीचे आ जाइए और शिफ्ट कंट्रोल को ऐसे सेलेक्ट कीजिए, ये इस 9 नंबर को जहाँ पर हमारा फॉर्मूला यानी कि, और कंट्रोल डी प्रेस कर दीजिए इस तरीके से। तो आपका फॉर्मूला पूरे पर अप्लाई हो चुका है यहाँ पर। और देखिए यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से सेलेक्ट कीजिए यहाँ पर ऐसे। और अब यहाँ पर फिल्टर हम लगाएंगे। फिल्टर लगाने के लिए हमें एक कमांड यहाँ पर प्रेस करने को, जो कि शिफ्ट कंट्रोल एल है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर शिफ्ट कंट्रोल एल प्रेस किया, यहाँ पर देखिए फिल्टर यहाँ पर लग चुका है। ठीक, इसको हटाने के लिए हम शिफ्ट कंट्रोल एल दोबारा प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैंने शिफ्ट कंट्रोल एल से यहाँ पर फिल्टर को लगा दिया है। अब देखिए यहाँ पर नेम को चेक करते हैं हम यहाँ पर। अभी देखिए यदि माउस से आप जाएंगे तो कैसे जाएंगे, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, इस पॉइंट पर सेलेक्ट ऑल है, सबसे पहले इसको हटाएंगे, इसको ड्रैग करेंगे और विक्रम के नाम को इस तरीके से सर्च करके यहाँ सेलेक्ट करके ओके कर देना है। तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कितना रिपीट काउंट है विक्रम का। बट एक चीज़ मैं और दिखा देता हूँ, विदाउट आपका यहाँ पर कर्सर के द्वारा, विदाउट माउस का यूज हम देखिए कैसे करेंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ एरो पर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे इस कॉलम को। यहाँ पर आने के बाद देखिए ओल्ट को आप प्रेस करके, ओल्ट को प्रेस करके रखेंगे यहाँ पर इस तरीके से, और डाउन एरो का बटन उसको एक बार ऐसे दबाएंगे। जैसे आप दबाएंगे तो इस तरीके से ऑप्शन एक खुल जाएगा। उसके बाद देखिए डाउन एरो से नीचे आएंगे और यहाँ जो है ये सेलेक्ट ऑल दिखाई दे रहा है, इसको एक बार स्पेस दबाइए। स्पेस से चेक अनचेक ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर। तो अभी मैंने सबको हटा दिया। अब मैं नीचे आऊँगा और जो डेटा ज़्यादा है, तो जैसे मुझे वी का देखना है यहाँ पर नाम विक्रम का, वी वी से स्टार्ट है जो कि, तो मैं यहाँ पर वी प्रेस करूँगा ऐसे। तो यहाँ विक्रम आ चुका है, स्पेस को दबाऊंगा, ओके करूँगा। अब विक्रम का सारा डेटा यहाँ पर आ चुका है, जो इसका रिपीट काउंट है, मतलब कि विक्रम का देखिए रिपीटेड काउंट यहाँ पर शो हो चुका है, जो कि विक्रम जो है 9 बार यहाँ पर आया हो। यदि आप यहाँ से इस तरीके से सेलेक्ट करके नीचे देखते हैं, यहाँ पे देखिए काउंट 9, इसका मतलब ये है कि ये 9 बार रिपीट हुआ है। ठीक इसी तरीके से अब किसी दूसरे का हम देख लेते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट ऑल करके मैंने हटा दिया यहाँ पर।
हटा देना आपको जरूरी है दोस्तों, अदरवाइज नहीं हटाएंगे और कोई दूसरा नाम सेलेक्ट करते हैं तो नीचे में विक्रम भी सिलेक्ट होगा और ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। इसलिए इस तरीके से हटा के एक बार फिर से कीजिए आप इस तरीके से। अब हम अंकित का देखते हैं, मैंने किया ओके। अंकित का देखिए यहाँ से यहाँ सिलेक्शन कितना 5 है, तो यहाँ पे अगर ये 5 बार आ रहा है तो यहाँ पर 5 ही दिखाएगा, 6 बार आ रहा होगा तो 6 बार दिखाएगा। तो अब देखिए मैं यहाँ पर विदाउट लॉक करके दिखाता हूँ आपको, उससे देखिए क्या होगा। अब काउंट इफ लगाया मैंने इस तरीके से सेलेक्ट किया, फिर मैंने कोमा लगाया, कंट्रोल अप से मैं इस तरीके से ऊपर आ गया। अब मुझे सेलेक्ट करना है क्या, ये मैंने किया एंटर। इस तरीके से मैंने दोबारा किया, अप्लाई किया मैंने, शिफ्ट कंट्रोल एल फिल्टर को लगाया। अब विक्रम पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे मैं यहाँ पे विक्रम पे आता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए 98765432 1 इस तरीके से ये दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो विक्रम है, जो सबसे ऊपर नाम है, यहाँ पर देखिए 9 है, उसके बाद जो कहीं विक्रम आया होगा तो वो 8 होगा, उसके बाद जो आया होगा तो वो 7 होगा। लेकिन ये हुआ कैसे, देखिए एक चीज को समझिए। यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये विक्रम है, अभी मैं यहाँ पर F2 करूँगा तो देखिए ये जो रेड रेड आपको दिखाई दे रहा है, इसने ये पकड़ा हुआ है, यानी शुरू में ये है तो यहाँ पे 9 काउंट है। अब विक्रम कहीं और होगा, चलिए जैसे हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे विक्रम, देखिए यहाँ पर है, अब ये 12 नंबर पर यहाँ पर है। तो अब देखिए यहाँ पर F2 कीजिए, अब ये फॉर्मूला जो है इसको छोड़ चुका है, इसलिए इसने इसको छोड़ दिया है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ से इसको काउंट कर रहा है, ये इसको इसने छोड़ दिया, तो यानी कि टोटल विक्रम 9 है, बट यहाँ पर इसको लेकर 9 है। अब इसको छोड़ दिया फॉर्मूला, तो यहाँ हो गया हमारा 8। तो इसी तरीके से फॉर्मूला छोड़ता जाता है इसी तरीके से, और नीचे ये आता जाता है। अब देखिए यहाँ पे विक्रम 7 है, F2 करता हूँ, फॉर्मूला अब यहाँ आ चुका है। तो यही मतलब होता है F4 को लॉक करने का, कि वो फ्रीज हो जाए और इधर उधर फॉर्मूला ना जाए, और जो टोटल एक्चुअल काउंट है वही हमारे यहाँ पर दिखे। और इसका काउंट आप देखने के लिए एक चीज़ और भी कर सकते हैं। चलिए देखिए पाइवट टेबल से डुप्लीकेट दोस्तों आप कैसे निकालते हैं उसको भी हम सीख लेते हैं। उसके लिए सिंपली आपको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना, सेलेक्ट करने के बाद आपको इंसर्ट में जाना, इंसर्ट के बाद पाइवट टेबल पर क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पर सीधा ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखिए ये जो नेम है इसको आप यहाँ पर पिक करके रोज में डाल दीजिए, सेम इसी नाम को दोबारा पकड़ के आप वैल्यूज में डाल दीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा फिल्टर लग चुका है। तो इस साइज को मैं थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा कर देता हूँ ताकि सही तरीके से आप इसे देख सकें यहाँ पर इस तरीके से। तो आई होप अब आप इसे देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए अजय जो है 8 बार आया है, अमर सिंह जो कि 3 बार आया है, और अमित जो कि 10 बार आया है। और देखिए हम नीचे चलते हैं, यहाँ पर हमने देखिए विक्रम को देखा था, विक्रम कितनी बार आया है, 9 बार आया है। तो यहाँ पर नो काउंट दिखा। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे अच्छा होता है कि आप पाइवट टेबल से डुप्लीकेट निकाले, सबसे बेहतरीन होगा, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होती इसमें। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो नाम है यहाँ पर देखिए 23 सॉरी यहाँ पर 22 नेम है यहाँ पर, तो जो 22 नेम है यहाँ पर वो यूनिक नाम है हमारा। एक चीज़ आप ये भी ध्यान रखिएगा, जो हमारी शीट थी, इस शीट में टोटल नेम कितने थे यहाँ पर देखिए 112। और जब हम फिल्टर लगाते हैं, कहीं भी फिल्टर लगाते हैं दोस्तों, जब फिल्टर को हम यहाँ पर देखते हैं तो वो यूनिक नेम ही हमारा दिखाता है। ये तो यूनिक नेम है, यानी कि एक ही बार आया इस रो में, और इसके आगे जो काउंट ये रिपीटेड है, तो यानी कि ये दिखा रहा है ये अजय जो 8 बार आया है इस तरीके से। तो आई होप अब आप इसको समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट अब हमारे यहाँ पर इस काउंट इफ का यूज हम थोड़ा और एडवांस देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि काउंट इफ का काम एक ही तरीके से नहीं होता, कई तरीके से होता, तो आपको हर तरीके से पता होना चाहिए। इससे पहले की सीट आप ध्यान दीजिए कि जो हमने ये वाला निकाला है, यही सेम मेरे पास ये वाला डेटा सेम वही है, बट यहाँ पर मैंने क्या किया है कि यहाँ पर काउंट इफ ना निकाल कर मैंने ये दे दिया है। अभी आप इसको इग्नोर कर दीजिए, इस वाले कॉलम को, केवल आप इसको ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैंने कंट्रोल सेव कर दिया इसको। अब देखिए यहाँ पर विक्रम है, यहाँ पर भी वही नाम है, यानी कि ये जो नाम है दोस्तों यहाँ से 112, ये 112 नाम रिपीटेड हैं। और यहाँ पर क्या है कि यूनिक नेम है, ये यूनिक नेम मैंने कैसे लिया यहाँ पर आपको एक बार बता देता हूँ।
बट वहाँ पर जब हम आएंगे तो उस चीज़ को सीखेंगे, बट आपको यहाँ पर मैं एक बार गाइड कर देता हूँ। इस नाम को कॉपी किया, यहाँ पर देखिए पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर डेटा में जाइए और यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट पे जाइए। रिमूव डुप्लीकेट में यहाँ कॉलम ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ पर ओके कर दीजिए और दोबारा ओके कर दीजिए। अभी देखिए 102 नाम में से ये 10 नाम यूनिक दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये वही नाम है जो मैंने यहाँ पर पेस्ट किए हुए हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर नाम को लिया है। अब देखिए आगे, अब मुझे क्या देखना है, मुझे विक्रम देखना है कि इस वाले डेटा में कितनी बार आया है, उसका काउंट यहाँ आ जाए। ठीक अजय का जो ये नाम है, इस वाले डेटा में अजय कितनी बार आया है, इसका काउंट यहाँ हो जाए। तो इसी तरीके से हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काउंट इफ लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं काउंट इफ लगाता हूँ। काउंट इफ लिया मैंने, रेंज मेरी क्या हो गई, ये हो गई। मैंने इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ दोस्तों, यदि आप सिर्फ एक ही कॉलम का यहाँ पर डेटा निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैं काउंट इफ लगा रहा हूँ, तो इस कंडीशन में आप जब काउंट इफ लगाएंगे तो आप सबसे ऊपर ही सिलेक्ट कर लीजिए ऐसे। अगर जो आपको और भी आगे यहाँ पे राइट की तरफ नहीं जाना है, केवल एक ही कंडीशन यहाँ पे निकालनी है, तो आप सीधा ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पे 2-3 कंडीशन हो, यहाँ पर भी निकालना है, आगे भी निकालना है और उससे भी आगे आपको डेटा यहाँ पे लेना, तो वहाँ पे फिर लॉक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वो हम देखेंगे आगे कैसे। तो चलिए अभी फ़िलहाल हम इसको, मैंने सेलेक्ट कर लिया है पूरा और मैंने लगाया कोमा, क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया इसका निकाला है, एंटर किया मैंने इसको सेलेक्ट करके और कंट्रोल डी कर दिया। तो इस तरीके से देखिए विक्रम 13 है, अजय 14 है, विकास 7 बार है, इस तरीके से आया हुआ है। चलिए एक बार हम चेक कर लेते इसको। पंकज 20 बार है, तो चलिए मैं यहाँ पर आता हूँ, पंकज को देख लेते हैं जो 20 बार आया हुआ है। मैंने इस तरह से किया, पंकज को सिलेक्ट किया, ओके किया। यहाँ से लेके मैं सिलेक्ट करता हूँ, टोटल कितना है, ये 20 है। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर अनफिल्टर किया मैंने, तो ये हमारा डेटा बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से भी काउंट टिप का यूज किया जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं हम टोटल सेल काउंट पर। दोस्तों देखिए इस डेटा में मुझे यहाँ पर क्या करना है, ये विक्रम नाम यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर मुझे देखना कि विक्रम का काउंट इसमें से कितनी बार आया है। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से, और हम यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं डुप्लीकेट को। जितने तरीके से आएगा मैं उतनी तरीके से यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ऐसे भी इसको फाइंड कर सकते हैं। इसलिए क्या करेंगे, काउंट इफ लगाए मैंने, इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर रेंज है पहले, उसके बाद कोमा है तो मैं कोमा लगाऊंगा और उसके बाद क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में मैंने ऑलरेडी नाम दिया हुआ है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। देखिए विक्रम का टोटल काउंट कितना है यहाँ पर 5। अभी मैंने क्या किया दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उठाया है मैंने डेटा को। अब देखिए यहाँ पर देखिए मैं इसके अकॉर्डिंग नहीं उठाऊंगा, क्राइटेरिया में उसी में ही दूंगा। यहाँ पर देखिए काउंट इफ लगाया मैंने, सेम मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, कोमा। अब क्राइटेरिया में आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप डबल कोट में उस नाम को भी लिख सकते हैं। आप चाहे स्मॉल लिखिए या कैपिटल लिखिए, किसी भी तरीके से यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कैपिटल में यहाँ पर नाम लिख दिया है, डबल कोट में ये क्लोज होना चाहिए आपका, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर कीजिए। अब देखिए यहाँ पर भी काउंट 5 आ चुका है। तो इस तरीके से देखिए दोनों मेरा डेटा एक ही यहाँ पर काउंट आया है। चलिए फिल्टर लगा के मैं यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर मैंने देखिए सेलेक्ट किया, यहाँ पर विक्रम कितनी बार आया हुआ है, यहाँ पर 5 बार आया हुआ है। तो इस तरीके से भी आप दोस्तों यहाँ पर काउंट इफ का नॉर्मल यूज कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट में, यहाँ पर जो ये नेम आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे टोटल काउंट ऑफ स्टार्टिंग नेम करेक्टर वी, यानी कि जितने यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, तो जिसका नाम यहाँ पर वी से स्टार्ट हो रहा है उसका मुझे टोटल काउंट यहाँ पर चाहिए। तो ऑलरेडी यहाँ पर देखिए 4 मेंशन है, तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए वी नाम से स्टार्टिंग वाले नाम को कैसे हम यहाँ पर पिक कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपका इंटरव्यू क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यहाँ पर रेंज है हमारी, ये रेंज मैंने इस तरीके से सेलेक्ट की है। सेलेक्ट करने के बाद कोमा लगाइए आप। यहाँ पर देखिए दोस्तों रेंज है, रेंज को F4 से भी लॉक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमेशा रेंज को F4 से लॉक किया जाता है। तो चलिए लॉक कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या पूछा है, वी से स्टार्ट हो, तो डबल कोट कीजिए यहाँ पर और यहाँ पे टाइप कीजिए वी।
वी को टाइप करने के बाद एस्ट्रिक का सिंबल दीजिए शिफ्ट के साथ में इस तरीके से। ये राइट साइड में होना चाहिए। यदि लेफ्ट से स्टार्टिंग आपका नाम पूछा जा रहा है जो वी से स्टार्ट हो उसका काउंट चाहिए तो ये राइट में होना चाहिए आपका। उसके बाद यहाँ पे डबल कोट ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब देखिए 4 आया है। वी से कौन कौन से वाले हैं इसको देख लीजिए। यहाँ पर मैं बोल्ड कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर विक्रम एक यहाँ हो गया, वी से स्टार्टिंग है, इसको कर देता हूँ। ये भी वी से स्टार्टिंग है, इसको भी कर देता हूँ। इसके अलावा देखिए ये है। तो ये देखिए 4 काउंट आया है मेरे यहाँ पर इस तरीके से। इसमें अब मुझे देखिए दोस्तों क्या देखना है कि टोटल काउंट ऑफ एंडिंग नेम विद कैरेक्टर वी। जिस नाम के लास्ट में वी है तो वो कितने ऐसे नाम है उनका मुझे काउंट दे दीजिए। तो चलिए यहाँ पर देखिए कैसे होगा। सेम वही काउंट इफ लगाना है आपको। यहाँ से यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया, F4 से लॉक किया, कोमा, इस तरीके से डबल कोट में वी को देखना है मुझे, मैंने वी किया। सॉरी यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, एंड का देखना है राइट साइड का, तो हम लेफ्ट में देंगे यहाँ पे। तो शिफ्ट के साथ एस्ट्रिक का सिंबल इस तरीके से देंगे, उसके बाद वी लगाएंगे हम यहाँ पर। आप डबल कोट में क्लोज कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 2 है जो लास्ट में जिसका वी आया है। देखिए यहाँ पर एक ये है, यहाँ पर मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ येलो से, और दूसरा ये है। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे बाकी और कोई भी वी नहीं है जिसके नाम के लास्ट में वी हो। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या है। अब यहाँ पर यदि आपको ये कह दिया जाए कि यहाँ पर मुझे उसका काउंट चाहिए उस नेम के करेक्टर का जिसका वी शुरू में भी और लास्ट में भी आ रहा हो, तो मुझे वो टोटल ऐसे यहाँ पर काउंट चाहिए। तो देखिए उसका कैसे होगा। यहाँ पर इसके लिए भी सेम वही करना है आपको। काउंट इफ लेना है, रेंज को सिलेक्ट कर लेना है, रेंज को सिलेक्ट कीजिए, F4 को प्रेस कीजिए, लॉक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब दोनों साइड में अगर जो मांग रहा था हैशट्रिक का सिंबल दीजिए इधर भी, उसके बाद राइट में भी, यानी कि लेफ्ट राइट आपको दोनों में यहाँ पे हैशट्रिक का सिंबल इस तरीके से लगा देना। डबल कोट लगाकर इस तरीके से क्लोज कीजिए, एंटर। देखिए 6 आ रहा है। तो देखिए 6 कैसा है। यहाँ पे विक्रम है, यहाँ 1 2 3 4 तो यही हो गए, और लास्ट में वी देखिए इस नाम के लास्ट में है और इसके लास्ट में, तो 4 2 6। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर दोस्तों काउंट 6 आया है। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम ओ नेक्स्ट चलते हैं। इससे पहले की क्लास में देखिए दोस्तों हमने सीखा था ये लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इस तरीके से। तो वहाँ पर हमने क्या लिया था, केवल एक ही यहाँ पे कॉलम को लिया हुआ था। अभी देखिए यदि इस तरीके से भी डेटा हो तो भी उसका यूज ऐसे ही यहाँ पर करना है आपको। तो देखिए इस डेटा में मुझे क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर काउंट मुझे लेना है। काउंट में क्या लेना है, यहाँ पर देखिए जो मैंने यहाँ पर साइन दिया है लेस देन ग्रेटर देन, इसका मतलब कि 90 के ऊपर वाली संख्या और 90 से नीचे वाली संख्या जितना है उसको यहाँ पर काउंट करना, लेकिन 90 को छोड़कर, जहाँ जहाँ 90 है उसको छोड़कर। तो देखिए पूरा डेटा का जब मैं यहाँ पे काउंट करूँ तो ये कितना मेरा 33, यहाँ पर टोटल मेरा 33 है। और 90 को काउंट जहाँ जहाँ 90, जैसे कि यहाँ पर 90 है और कहीं देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर भी 90 है। तो इस तरीके से 90 को छोड़कर टोटल काउंट मांग रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, काउंट इफ। काउंट इफ में अब क्या करेंगे, रेंज को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। रेंज को सेलेक्ट करने के बाद F4 से लॉक कर दीजिए, कोमा। F4 से दोस्तों मैं बार बार लॉक आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको रट जाए, क्योंकि यहाँ पर रेंज को हमेशा बार बार ही लॉक करना होता है पूरा पूरा, ताकि आपके माइंड में ये रहे कि लॉक करने से कोई प्रॉब्लम ताकि ना हो, और आपके माइंड में बिल्कुल ये फिट बैठा रहे। क्योंकि यदि आप सिंगल चीज़ पर जैसे कमांड निकाल रहे हैं इस तरीके से तो कोई इशू नहीं है, बट आप मल्टीपल डेटा पर काम करेंगे तो वहाँ प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं आपको शुरू से ही रिवाइज करा रहा हूँ। तो चलिए अभी मैंने रेंज को लिया। अब यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में देखिए यहाँ पर मुझे क्या देना है। यहाँ पर मैं इसे हटाऊँ, क्राइटेरिया में डबल कोट में देंगे हम लेस देन ग्रेटर देन, और अमाउंट क्या डाल देना है यहाँ पर 90 डाल दीजिए, डबल कोट में क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंटर। देखिए यहाँ पर क्या है, 90 को छोड़कर इसने सबको काउंट कर लिया। तो 90 देखिए मेरा यहाँ पर है, हाईलाइट कर देता हूँ, 90 यहाँ पर भी है, ये टोटल 33 है। तो यानी कि एक जगह और आपका 90 कहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर है ये इस तरीके से, यानी 3 जगह 90 थे यहाँ पर। तो इस तरीके से ना तीनों को इग्नोर करके बाकी के काउंट दे दिए 90 को छोड़कर, यानी
अब काउंट बराबर 90 यहाँ पर। तो यहाँ पर केवल काउंट उसको करेगा जो 90 के बराबर हो, जहां जहां 90 आया हो। तो सेम काउंट इफ लगाइए, सेलेक्ट कीजिए, F4 से लॉक कीजिए, कोमा, डबल कोट लीजिए। अब यहाँ पर इज इक्वल टू लगाएंगे, इज इक्वल टू 90, यानी कि 90 के जो बराबर में है, तो मुझे केवल वही दिखा दीजिए काउंट कितने हैं। तो देखिए 3 है, 90 के बराबर में ये है और ये है, तो 3 आया। अब देखिए ग्रेटर देन 50 है यहाँ पे, तो सेम यहाँ पे काउंट इफ लिया मैंने, इसको सेलेक्ट किया पूरे डेटा को, और यहाँ पर F4 से लॉक किया, शिफ्ट के साथ में ग्रेटर देन यहाँ पे लगाएंगे, और ग्रेटर देन 50, यानी कि 50 से ऊपर जितने हैं मुझे उस केवल उसी का ही काउंट यहाँ पर चाहिए। तो मैं यहाँ पे डबल कोट लगा देता हूँ, इधर भी और इधर भी, और लास्ट में यहाँ ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए यहाँ पे 15 है, जो 50 से ऊपर की संख्या है मेरी। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन है, चलो हम इसको लेस देन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ये लेस देन कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पर इसका काउंट निकालेंगे, तो ठीक इसी तरीके से इसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर से लगाते हैं फॉर्मूला मैंने इस तरीके से लगाया, सेलेक्ट किया मैंने रेंज, F4 से लॉक, डबल कोट में यहाँ पे लेस देन देंगे इस बार। अब 50 से नीचे ऐसे कितने नंबर हैं तो उसका काउंट आ जाए, 50 से नीचे 15 है यहाँ पर। तो इस तरीके से आई होप ये आपको बहुत अच्छी तरीके से अब यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब देखिए लास्ट हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, तो यहाँ से भी इस तरीके से पूछ लिया जाता है। काउंट इफ की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी देखिए कितनी चीज़ें यहाँ पर काउंट इफ में चेंज हुई है, तो इस तरीके से डेटा में पूछा जाता है। तो काउंट इफ में ये नहीं कि केवल एक ही जगह यहाँ पर उसका डुप्लीकेट निकाला जाता है, तो केवल हमें वही आना चाहिए, हमें हर तरीके से आना चाहिए कि हमें पता हो कि इस तरीके से भी डेटा हमारा हो सकता है। अब देखिए लास्ट ये हमारा है, तो इसमें देखिए ये हमारी एक अटेंडेंस सीट है, जिसमें एम्प्लॉय कोड है, ये नेम है, ये टीएल नेम है, और ये एक डेट समझ ले 10, 11, 12 इस तरीके से लेके 17 तक है। तो इसमें वीक ऑफ भी है, प्रेजेंट भी है, लीव भी है, और अब्सेंस है, अनप्लान्ड भी है यहाँ पर, यूजुअल अनप्लान्ड लीव। तो यहाँ पर देखिए हम इसका क्या काउंट निकालने वाले हैं। तो जो हमारा पहला यहाँ पे नाम है यहाँ पर अभिषेक भारद्वाज, तो ये इसकी अटेंडेंस है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका टोटल यहाँ पे प्रेजेंट निकालेंगे, इसी का ही टोटल वीक ऑफ निकालेंगे, और इसी का ही टोटल अब्सेंस है, इसी का ही टोटल यूएल निकालेंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से ये डेटा यहाँ पर मेंशन हुआ है। अब देखिए यहाँ पर लॉग की कहानी होगी, आपको मैं दोनों चीज़ें, अब लॉग की चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी आपको। तो इसी तरीके से हम एक एक का ही सामने सामने सभी का डेटा निकालने वाले हैं। तो पहले हम निकालते हैं यहाँ पर प्रेजेंट का यहाँ पर, और यहाँ से ये डेटा जिससे हमें निकालना है ये पूरा यहाँ नीचे तक जो देख रहे हैं आप। तो चलिए अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ, क्या इस कंडीशन में भी क्या लगेगा, काउंट इफ, क्योंकि यहाँ पे काउंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने इस तरीके से किया, और दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखें इस तरीके से गलती से सेलेक्ट मत कर लीजिएगा पूरा, क्यों, क्योंकि ये तो एक एक का हम निकाल रहे हैं ना। यहाँ पर इसका ये नाम यहाँ पर ये है अभिषेक भारद्वाज, तो इसका जो डेटा होगा केवल वो यही यहाँ से यहीं तक है, तो यहाँ पर इसका लाएंगे, फिर इसके बाद इसका डेटा आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये इसका है इसी के सामने सामने। तो इस तरीके से अब हमें सेलेक्ट कैसे करना है उसको ध्यान दीजिए। काउंट इफ है मेरा, अब मुझे रेंज कहाँ से लेनी, यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज लेनी है इसकी। अभी दिखे यहाँ पे मैंने लगाया कोमा, अब क्राइटेरिया मुझे देना है। यहाँ पे क्राइटेरिया में मैं यहाँ पर भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो यहाँ पर क्राइटेरिया इसके अंदर लिख सकता हूँ, तो मैं इसके अंदर लिखूँगा वो ज़्यादा बेटर होगा। तो अब देखिए यहाँ पर मुझे क्या देखना है, सबसे पहले प्रेजेंट देखना है। प्रेजेंट का यहाँ पे क्या है, पी है यहाँ पर। तो चलिए सेम उसी फॉर्मेट में लिख देता हूँ मैं, पी कैपिटल लेटर में, और यहाँ पे मैं डबल कोट में क्लोज करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो टोटल देखिए यहाँ प्रेजेंट कितने, 5 है, 1 2 3 4 5। अब इसी का मुझे वीक ऑफ निकालना है, अब्सेंस निकालना है, यूएल निकालना है। तो मैं बार बार तो फॉर्मूला लगाऊंगा नहीं चारों सभी पर, तो मैं क्या करूँगा, इसी को ही ड्रैग कर दूंगा। तो अभी देखिए यदि मैं इसको यहाँ से लेके कॉपी पेस्ट करता हूँ आगे, इस तरीके से मैंने ड्रैग किया, तो ये अब डेटा हमारे यहाँ पर गलत आ चुका है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर गलत किस तरीके से आ चुका है, अब मैं आपको क्लियर करते हैं। देखिए वीक ऑफ को आप यहाँ पे देखिए 1, और इसके बाद कोई भी वीक ऑफ नहीं, तो वीक ऑफ का अकाउंट कितना आना चाहिए, तो 1, बट यहाँ पर 5 क्यों आया है। देखिए यहाँ पर 5 इसलिए आया है, आप यहाँ पर F2 कीजिए। जैसे F2 करेंगे तो देखिए यहाँ पर लॉक हमने नहीं किया हुआ था यहाँ पर,
तो क्या क्या फॉर्मूला आगे यहाँ पर निकल चुका है। ठीक, अब अगले स्टेप पर जाके करेंगे तो इसने ये चीज़ भी यहाँ पर छोड़ दी, अब ये और आगे निकल चुका है। ठीक इसी तरीके से यूएल पाएंगे तो इसने यहाँ तक छोड़ दिया, केवल इसको यहाँ पर काउंट किया इसने। तो इस तरीके से फॉर्मूला अगर जो हमारा घिसकता है तो यहाँ पर डेटा एक्यूरेट नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, जब आप इस तरीके से फॉर्मूला को लगाते हो और यहाँ पर पूरा भी लॉक नहीं करेंगे, आप यहाँ पर केवल इसको कर दीजिए, इसी से ही आपका काम हो जाएगा। शिफ्ट को यहाँ पर दबा के रखेंगे और जो 4 नंबर है यहाँ पर डॉलर के साथ में एक बार प्रेस करेंगे, जो शुरू में हम यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर शुरू में मैंने लगा दिया, अब यहाँ पर पेस्ट कीजिए इस तरीके से, और यहाँ पर भी पेस्ट कीजिए, यहाँ पर भी कीजिए, सेम सेम है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर केवल आपको चेंज कर देना है, क्योंकि ये सेम इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे तो कर जे यहाँ पर सेम इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट लिया और यहाँ पर भी प्रेजेंट है। तो मुझे यहाँ दूसरे कॉलम क्या देना, वीक ऑफ, तो WO मैंने मेंशन किया, एंटर किया। इस तरीके से यहाँ ये F2 को प्रेस कीजिए, P को हटाइए, यहाँ डाल दीजिए ABS, एंटर। ठीक यहाँ पर UL को यहाँ पर डाल देना इस तरीके से, एंटर। तो अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला, अब देखिए F2 कीजिए, देखिए आपका फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला आपका नहीं छूटेगा। तो इस तरीके से अब आप यहाँ पर पूरे में इसको ड्रैग कर दीजिए इस तरीके से। तो देखिए अटेंडेंस का जितना काउंट था मैंने टोटल यहाँ पर ले लिया, अब सबका हमारे यहाँ पर निकल चुका है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 7 प्रेजेंट है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए यहाँ पर अब आ गया, यहाँ पर देखिए वीक ऑफ देख लीजिए, यहाँ पर वीक ऑफ 1 है तो 1 काउंट आया है। यहाँ पे देखिए ABS यानी अब्सेंस जो एक बार आए, तो यहाँ पर भी देखिए पूरे में एक ही बार है। यहाँ देखिए लास्ट में इस वाले रो में, तो यहाँ देखिए UL जो एक आया, तो यहाँ पर भी देखिए एक है। तो इस तरीके से सभी का डेटा यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप चाहे तो इसको लॉक कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, क्योंकि हम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर लॉक नहीं किया था। मैं थोड़ा सा इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर भी लॉक का। जैसे कि अभी हमने सिर्फ सामने यहाँ पर लगाया है एक ही, और यदि आप यहाँ पर गलती से पूरा लॉक कर देते हैं, F4 से लॉक किया ये समझ के कि रेंज को तो पूरा लॉक करते हैं, तो आपको क्या होगा, यहाँ पर जब आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पे सबको तो चेंज कर लेंगे। यहाँ पर इस तरीके से आपने यहाँ पर किया, यहाँ पर भी दोबारा इस तरीके से किया, ABS मैंने किया, और यहाँ पर किया मैंने UL। पहला तो आपका ठीक आया, लेकिन जैसे मैं यहाँ तक सेलेक्ट करके अगर जो कंट्रोल D करूँगा तो सबका सेम होगा। क्यों, यहाँ पर आप आइए और F2 को प्रेस कीजिए, क्योंकि आपने यहाँ पर पूरा लॉक कर दिया है। इसका मतलब कि ये इसी को ही पकड़ के रखेगा, ना ये इधर जाएगा ना ये नीचे आएगा। तो कुछ कंडीशन ऐसे भी होती है, तो हमें देखना होता है कि हमें लॉक किस तरीके से यहाँ पर करना है। इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर पूरा लॉक नहीं किया था, क्योंकि मुझे नीचे भी आना इस तरीके से। तो यदि मुझे यहाँ पर नीचे आना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नीचे आने के लिए देखिए नंबरिंग है हमारे, नंबरिंग से पहले जो ये डॉलर इसको हटा दीजिए केवल इस तरीके से। यहाँ पे ये जो नंबरिंग से पहले पूरे को हटा दीजिए, यहाँ पर जितना केवल एक पर रखिए। तो इस तरीके से जो नंबरिंग है हमारे ये नीचे ऐसे चल रही है, तो हमारा डेटा भी नीचे इस तरीके से आएगा, ये देखिए। और यदि आपने लॉक कर दिया तो पूरा यहाँ पर फ्रीज हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझिएगा आप जब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं। तो आई होप अब आपको ये यहाँ पर थोड़ा समझ में आ गया कि लॉक सिस्टम किस तरीके से क्या काम करता है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।